चिड़िया का बेटा कुकू बहुत मेहनती था। वो चाचा छमछम के फास्ट फूड ढाबे पर वेटर का काम करता था। मालिक, आज शाम मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरी मम्मा बीमार है। मैंने अपनी मम्मा की दवा लेकर जानी है। ठीक है बेटा, तुम शाम को पैसे ले जाना। जग्गू कौवा और उसकी मम्मा गोरी कौवी ढाबे पर आते हैं। छोटे चिड़िया के बच्चे, यहाँ आओ। जी साहिब, बताइए आप क्या खाओगे? छोटे चिड़िया के बच्चे, क्या क्या है आपके पास? पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच और बस बस, हमें एक बड़े वाला पिज़्ज़ा ला दो। मम्मा मम्मा, मैं बर्गर भी खाऊंगा। अच्छा अच्छा, मेरे जग्गू के लिए एक बर्गर भी ला देना। कुकू जाता है और एक बड़ा पिज़्ज़ा और एक बर्गर ले आता है। चिड़िया के बच्चे, क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा या बर्गर खाया है? नहीं साहिब, मैं यहाँ काम ज़रूर करता हूँ, मगर मैंने आज तक कभी यहाँ से कोई चीज़ नहीं खाई। जग्गू, चुप करके पिज़्ज़ा खाओ। इन गरीब बच्चों को मुंह नहीं लगाते। जाओ तुम यहाँ से, क्या खड़े खड़े घूरे जा रहे हो हमारे पिज़्ज़े को। कुकू वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू पिज़्ज़ा खाना शुरू करते हैं। बड़ा पिज़्ज़ा खाकर उनका पेट भर जाता है। जग्गू, रुक क्यों गए हो? खाओ अब बर्गर भी। मम्मा, मेरा तो पेट भर गया है। ठीक है, ये बर्गर हम तुम्हारे पिताजी के लिए ले जाते हैं। गोरी कौवी बिल देती है और जग्गू और उसकी मम्मा वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए वो अपना बर्गर वहीं भूल जाते हैं। छोटा कुकू जब टेबल साफ करने आता है तो वहाँ बर्गर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर कुकू के मुंह में पानी आ जाता है। उसे भूख लगी हुई थी, वो बच्चा था, उसे रहा नहीं जाता और वो बर्गर उठाकर खा लेता है। छोटे, जल्दी जल्दी टेबल साफ करके कबूतर का ऑर्डर लगाओ, जल्दी करो। जी जी मालिक, मैं अभी आया। क्या खा कर आए हो और मेरे लिए क्या लाए हो? तुम्हारे लिए बर्गर लाए हैं। मैंने और जग्गू ने तो पिज़्ज़ा खा लिया था। जग्गू जग्गू बेटा, बर्गर कहाँ है? मम्मा, बर्गर तो आपके पास था। नहीं नहीं, बर्गर तुमने उठाया था। इसका मतलब तुम दोनों बर्गर वहाँ ही भूल आए हो। जल्दी चलो कालू, हम अभी वो बर्गर लेकर आते हैं। जग्गू घर में रहता है। गोरी और कालू बर्गर लेने चले जाते हैं। ढाबे वाले चाचा छमछम, हम अपना बर्गर यहाँ भूल गए थे, मगर टेबल पर बर्गर नहीं है। टेबल तो छोटे ने साफ कर दिया है। हमारा बर्गर भी साफ कर दिया छोटे ने। मुझे मेरा बर्गर वापस चाहिए, वरना मैं शोर करूंगी। मैं तो अपना बर्गर लेकर ही जाऊंगी। कौवों को देखकर कुकू डर जाता है और चाचा छमछम कुकू को आवाज देता है। कुकू, कुकू इधर आओ। डरता हुआ कुकू वहाँ आता है। टेबल पर कौवे बर्गर भूल गए थे, वो कहाँ है? बताओ बताओ भूखे गरीब बच्चे, तुमने ही खाया है ना बर्गर? वो मैं समझा वेस्ट में जाएगा। बर्गर आप वहाँ छोड़ गए थे, इसलिए मैंने वो बर्गर खा लिया। छोड़कर नहीं, हम भूल कर गए थे। बहन, हम आपको नया बर्गर लगा देते हैं। और कुकू, तुमने किसी की चीज क्यों खाई? ऐसा कभी नहीं करते। गोरी और कालू नया बर्गर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जाओ कुकू, अब तुम भी घर जाओ। मगर मैंने सुबह आपको बताया था कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। जो बर्गर कौवे लेकर गए हैं उसमें तुम्हारी आज की भगार पूरी हुई। क्यों खाया था वो बर्गर? अगर माँ की दवा लेकर जानी थी तो ना खाते। कुकू बहुत परेशान हो जाता है। वो खाली हाथ ही वापस घर के लिए उड़ता है। वो रास्ते में जाकर एक नदी के पास बैठ जाता है। मैं दोषी हूँ। मैंने क्यों खाया वो बर्गर? अगर मैं बर्गर ना खाता तो मैं अपनी माँ के लिए दवा ले जाता। मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। कुकू फूट फूट कर रोने लग जाता है। मेरी वजह से हुआ है ये सब। अब मैं मम्मा को जाकर क्या बताऊंगा? कुकू को रोता हुआ देखकर वहाँ एक सुंदर परी आ जाती है। कुकू
कुकू चुप कर जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हाँ, मगर वो पक्षी बहुत जालिम है, वो कौवे भी और तुम्हारा मालिक भी, जो एक छोटे बच्चे को एक बर्गर ना दे सके। मुझे भूख लगी हुई थी, इसलिए मुझसे बर्गर देखकर रहा ना गया। लो, ये थैली तुम अपने पास रख लो, इसमें वो सब कुछ है जिससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। कुकू को थैली देकर परी वहाँ से चली जाती है। कुकू थैली को खोलकर देखता है तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। कुकू खुश हो जाता है, वो जल्दी से उड़ता है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। वह अपनी बीमार माँ की दवा लेता है और घर पहुँच जाता है। आ गया मेरा बेटा? हाँ माँ, मैं आ गया। ये ले दवा, आप ये दवा ले लें। माँ चिड़िया दवा ले लेती है। क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है। फिर कुकू अपनी माँ को सारी बात बताता है। मैं बहुत रोया, मैं बहुत पछताया कि मैंने वो बर्गर क्यों खाया। और फिर उस सुंदर परी ने मेरी मदद की। बेटा, जो पक्षी मेहनती और ईमानदार होता है वो हमेशा कामयाब होता है। माँ, मैं अब अपना फास्ट फूड का ढाबा बनाऊंगा। यहाँ गरीब पक्षियों को मुफ्त में खाना दिया करूँगा। हाँ मेरे बेटे, हमेशा ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहना। फिर दूसरे ही दिन कुकू जंगल में अपना एक ढाबा बना लेता है। कुकू का ढाबा बहुत सुंदर था। कुकू की मम्मा भी कुकू के साथ कुकू के ढाबे में उसकी मदद कर रही थी। कुकू जंगल के सारे पक्षियों को अपने ढाबे की ओपनिंग पर बुलाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया। इतना बड़ा और स्वादिष्ट पिज्जा, और वो भी मुफ्त में। तोते भैया, आप जंगल के दूसरे पक्षियों को भी बता देना कि जिसके पास पैसे ना हो वो मुफ्त में आकर हमारे ढाबे पर खा पी सकता है। गोरी कौवी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। छोटी चिड़िया के छोटे बच्चे, एक बड़ा बर्गर ला कर दो, आधा खाना लेना रास्ते में। कुकू चुपचाप गोरी और कालू को बर्गर ला कर देता है। गोरी और कालू बर्गर खा लेते हैं। बर्गर तो बहुत मजे का था। छोटी चिड़िया के छोटे बच्चे, कहाँ है इस ढाबे का मालिक? पैसे कहाँ देने हैं? गोरी, ये ढाबा मेरे बेटे का ही है और आज ओपनिंग का दिन है, इसलिए आज सारी चीजें फ्री में हैं। ये सुनकर गोरी और कालू तो हैरान हो जाते हैं। कैसे? ये सब तुमने कैसे किया, गरीब चिड़िया के बच्चे? ये सब उसी दिन हुआ जब मैंने आपका भूला हुआ बर्गर खाया था। फिर कुकू और उसकी मम्मा खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी और कालू कौवे का जंगल में चाय का ठेला था। वो दोनों पति पत्नी सारा दिन चाय बेचा करते। थकी हारी माही चील अपना ऑटो खड़ा करती है और कौवों के पास जाती है। कौवी और कौवे, एक कप चाय दो और पत्ती थोड़ी तेज रखना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जादू है माही चील मेरी चाय में, एक घूंट पियोगी तो तुरंत सर का दर्द दूर हो जाएगा। जब शाम को कौवा और कौवी अपनी बचत का हिसाब लगाते तो उन्हें कुछ खास मुनाफा न होता। कालू, ये क्या, सारा दिन चाय बना बना कर मेरे पंख थक गए और बना सिर्फ 500 रुपए। इतने पैसों की तो मैं सुबह दूध, पत्ती और शक्कर ही लाई थी। गोरी, हमारा चाय का ठेला है, हम कोई सुनार नहीं है। दाल रोटी ही बचती है ऐसे काम में। दाल रोटी, थक गई हूँ मैं हर रोज दाल रोटी खा खा कर। रात को कौवा और कौवी अपने घर में लेटे हुए थे। कालू जी, तुम्हारे मामा जी के पास हर काम का कोई ना कोई उपाय होता है। तुम कल अपने मामा जी के पास जाओ और उससे पूछो कि हम चाय का मुनाफा कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, मेरा मामा जी बहुत चातुर है, उसके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी दोनों अपने मामा जी के पास दूसरे जंगल जाते हैं। मामा जी, क्या करें, सारा दिन चाय बना बना कर थक जाते हैं, मगर शाम को कोई खास कमाई नहीं होती। मामा जी, बहुत मुश्किल से दूध के पैसे ही पूरे होते हैं।
अपना पुराना काम शुरू करो भांजे। चाय में मिलाओ नींद की दवा और जिस पक्षी को पिलाओ रात को आराम से करो उसी के घर का सफाया। क्यों, कैसी लगी मेरी बात? मामा जी, आपकी बात में दम है, मगर नींद की दवा हम कहाँ से लेंगे? मामा जी है ना, और कहाँ से? लो, ये दवा नींद की है। जिस पक्षी के घर रात चोरी करना हो उसे चाय में मिलाकर इस दवा के 2 कतरे पिला देना। सारी रात खराटे ले लेकर सोता रहेगा वो पक्षी। अपने मामा जी से चाय में मिलाने के लिए नींद की दवा लेकर कौवा और कौवी वहां से वापस होते हैं। कालू, वो तोता और तोती सबसे अमीर हैं इस जंगल में। हम सबसे पहले तोते और तोती के घर में चोरी करते हैं। कौवा और कौवी बात कर ही रहे थे कि तोता और तोती चाय पीने आ जाते हैं। सुनो कौवे, 2 कप चाय लगाओ गरम गरम, और हाँ, शक्कर थोड़ी ज्यादा और दूध भी डाल देना। अपने जैसी काली चाय ना बना कर दे देना। मोटी चोंच वाले, तुझे तो मैं आज ऐसी चाय पिलाऊंगी कि सारी रात आंख नहीं खुलेगी तुम्हारी। गोरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। गोरी कौवी चाय बनाती है और नींद वाली दवा के 2 कतरे उस चाय में मिला देती है। तोते चाय पीते हैं और घर चले जाते हैं। मीठू जी, कुंडी लगा देना, मुझे तो आज बहुत ज्यादा नींद आ रही है। हरियाली तोती बात करते करते ही सो जाती है और मिठू में भी कुंडी लगाने की हिम्मत ना थी। वो भी बिना कुंडी लगाए ही सो जाता है। आधी रात को कौवा और कौवी घर से निकलते हैं। वो सीधे तोते और तोती के घर आते हैं। कालू, कालू देखो तो, मोटी चोंच वाला बिना कुंडी लगाए ही सो गया, दरवाजा भी खुला है। गोरी, आहिस्ता बोलो। दोनों कौवे तोतों के घर में घुस जाते हैं और अलमारी से सारा पैसा निकाल लेते हैं। वो तो सोई हुई तोती के गले से हार भी उतार लेते हैं, मगर तोते और तोती को कुछ खबर नहीं होने पाती। अपना काम दिखाने के बाद कौवा और कौवी चुप करके वहां से भाग जाते हैं। 1 2 3 4 5। कालू, कालू जी, पहले ही दिन पूरा 5000 बचा है। और ये सोने का हार भी तो देखो। कालू जी, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो ये सोने का हार मैं अपनी छोटी बहन को दे दूं। अभी तो शुरुआत है गौरी, हम इतने सोने के हार इकट्ठे कर लेंगे, मैं भी सोने का हार पहनूंगा और तुम भी। कौवा और कौवी अपनी पहली सफलता पर बहुत खुश थे। दूसरे दिन जब तोता और तोती 12 बजे के बाद सोकर उठते हैं तो वो घर का सामान बिखरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। मिठू जी, मेरा सोने का हार, मेरा सोने का हार मेरे गले में नहीं है। अलमारी भी तो देखो, अलमारी में पैसे भी नहीं है। हम लुट गए, कोई चोर सब लूट कर ले गया। तोता और तोती रोने लग जाते हैं। कालू, आज उस मोटी आंखों वाली चिड़िया को अपना शिकार बनाते हैं। गोरी, वो चिड़िया तो चाय पीने नहीं आएगी। तुम चिंता ना करो, मैं उसे आवाज देकर मुफ्त में ही चाय पिला दूंगी। अब हमें चाय से कमाई की जरूरत नहीं, बस पक्षियों का चाय पीना बहुत जरूरी है। गोरी कौवी थोड़ी दूर बैठी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो मैना की बच्ची बहुत शरारती है। कल भी चाय छोड़कर चली गई और आज भी वो मेरे साथ मजाक कर गई। गोरी बहन, आप उस मैना से चाय के पैसे पहले लिया करो। चिड़िया, तुम आओ मेरे साथ और वो चाय का कप पी लो। मैं तो सुबह से चाय पी पी कर थक चुकी हूँ। जरूरत तो नहीं है गोरी, मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिड़िया, शर्म करो, तुमसे पैसे कौन मांग रहा है? चला मेरे साथ और लगा ले 2 घूंट। चिड़िया गोरी के साथ जाती है। कौवे ने पहले से चाय में नींद की दवा मिला रखी थी। गोरी चिड़िया को चाय देती है और चिड़िया मजे मजे से वो चाय पी लेती है। अपने घर जाकर चिड़िया तो घोंसले में गिरते ही सो जाती है। कौवा और कौवी ये जानते थे कि चिड़िया सो गई होगी, इसलिए वो तो रात का भी इंतजार नहीं करते। कौवे शाम को ही चिड़िया के घर आते हैं और लूट मार शुरू करते हैं। चिड़िया के संदूक से सारे पैसे, चिड़िया का नया लहंगा, चिड़िया के गहने, कौवे सब लूट लेते हैं।
कालू जी, चिड़िया की फ्रिज में देखो, कुछ खाने को है तो भोजन भी यहाँ से ही कर लेते हैं। फिर कौवा चिड़िया की फ्रिज से फल निकालता है और कौवे बड़े मजे से वो फल वहीं बैठकर खाते हैं। कालू जी, मामा जी ने तो चोरी का ऐसा उपाय बताया है कि कोई डर नहीं है अब चोरी करने का। लूट मार करने के बाद कौवा और कौवी आराम से अपने घर जाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया उठकर रोने लग जाती है। उड़ता हुआ कबूतर वहां आता है। कबूतर, कबूतर भैया, वो चोर इतने निडर हैं कि मेरी फ्रिज से फल भी निकाल कर खा गए और छिलके भी मेरे घर में ही फेंक गए। पहले हुई तोते की चोरी, फिर हुई चिड़िया तुम्हारे घर। गहरी नींद आई थी दोनों को। इसका मतलब कुछ तो है, उन कौवों की चाय में कुछ तो है। मैं समझी नहीं कबूतर भैया। चिड़िया, धीरज रखो, मैं सब समझ गया हूँ। कबूतर कौवों के चाय के ठेले के पास एक पेड़ में छुपकर बैठ जाता है। कालू जी, आज नींद की दवा पिलाएंगे मोटी बुलबुल को और कालू उसे गंदी आंखों वाले कबूतर को पिलाकर उसके घर का सफाया करेंगे। कबूतर सब सुन रहा था और जैसे ही कौवे बुलबुल को चाय में वो नींद की दवा मिलाकर चाय पिलाने लगते हैं तो कबूतर सामने आता है। चोर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। कौन कौन चोर? कबूतर, शर्म करो, यहाँ कौन चोर है? अभी बताता हूँ। फिर कबूतर पुलिस को फोन करता है। पुलिस आ जाती है और कबूतर पुलिस को सारी बात बताता है। कौवे और कौवी, बहुत चातर बनते हो तुम। 2-4 दिन जेल की दाल खाओगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर पुलिस कौवों को पकड़कर ले जाती है और कौवे सारी चोरियां वापस कर देते हैं। पुलिस कौवों को उल्टा लटकाकर खूब पिटाई करती है।